सियासी गलियारों में इस वक्त कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। आइए आपको वो दिखाते हैं कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब आपको ये लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग के साथ दिखाते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद उन पर निशाना साधा और राहुल को क्या कहा सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी सामने आए, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा राहुल चिरकुपित चिर व्याकुल नेता है, यह कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। राहुल ने कंफ्यूज फिल्म स्टार को भ्रमित करने वाला इंटरव्यू दिया, यह कहा बीजेपी ने। राहुल बोल रहे हैं चीन के सामने सरेंडर कर दिया जाए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। के चिर युवा और चिर व्याकुल, जो चिर कुपित भी हैं और चिर भ्रमित भी हैं, जो सदैव क्रोध में रहते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं। अ लीडर हु इज परपीचुअली in tension and perpetually in confusion has given an interview to a confused film star। तो आज इस भ्रम में चलते चलते उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत अब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। वो रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए क्या बोल रहे हैं। और अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी को ऐसा क्यों कह रही है। आखिर क्यों बीजेपी ने राहुल गांधी पर इस तरह का निशाना साधा। राहुल ने ऐसा क्या कहा, तो आइए आपको सुनाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने तमिल फिल्म स्टार कमल हासन के साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने चीन को लेकर कुछ और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं। सुनिए। What has happened in Ukraine, right? And essentially what the Russians have done in Ukraine is they've said, look, we will not accept that the Ukrainians have a strong relationship with the West. And they've basically told the Ukrainians, if you have a strong relationship with the West, we will alter your geography. And that is the exact same principle that can be applied in India. What the Chinese are saying to us is, be careful with what you're doing, because we will alter your geography. We will enter Ladakh, we will enter Arunachal. And what I can see is them building a platform for that type of an approach. I think our government has completely gone and miscalculated. We constantly hear about what is going on the border. And the fact of the matter is that China has taken 2,000 kilometers of our territory, okay, square kilometers. And frankly, we haven't said anything. The Prime Minister hasn't said anything. The military has clearly said that they're sitting in our territory, but the Prime Minister said nobody has come. This sends a very clear message to China. And the message is, we can do whatever we want, and India will not respond. हमारे संवाददाता जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं, जो यूपी में एंटर किया, वो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। कुमार, देखिए बीजेपी ने एक बड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी को लेकर, जो उन्होंने कमल हासन को दिए इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा चिर कुपित चिर व्याकुल बताया राहुल गांधी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कुछ बड़े सवाल उठा दिए। कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, प्रियंका गांधी ने अब से कुछ देर पहले इन्हीं सब बातों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर लगातार बयानबाजी करती है, लेकिन राहुल गांधी जिस पथ पर निकले हैं, मुझे अपने भाई पर गर्व है। तो कुछ इस तरीके से बिना चीन का या किसी भाषण का नाम लिए प्रियंका गांधी ने एक हमला बोला है और अपने भाई पर गर्व जताया है। लेकिन जहां तक चीन की बात है, राहुल गांधी का लगातार ये कहना है, जो वो कहते आए हैं कि चीन हमारी ज़मीन पर घुसा हुआ है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं घुसा है। तो और चीन को लेकर उनका ये भी कहना है कि मैंने कोरोना के खतरे की बात की थी, मैंने अर्थव्यवस्था के गिरने की बात की थी, और मैं कह रहा हूँ कि चीन का एक खतरा है जिसको लेकर के सरकार को बाकी विपक्षी दलों से चर्चा करनी चाहिए। हम मेरे साथ रहिए, जरा बिग वॉल पर दिखा देते हैं। कुमार, जरा ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को जरा समझा देते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने और बीजेपी ने कैसे उसका जवाब दिया है। जरा ये देखना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी रेफरेंस दिया है, राहुल गांधी ने चीन का भी रेफरेंस दिया। बड़ी बड़ी बातें कही है राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू को, जो उन्होंने 1 तारीख को दिया था कमल
कमल हासन को, जो उनके यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसा यूक्रेन में रूस ने किया वैसा चीन भी हमारे साथ कर सकता है। जवाब में बीजेपी क्या कह रही है? राहुल चिर कुपित चिर व्याकुल नेता, ये बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि चीन बार बार चेतावनी दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन आक्रामक रवैये के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल क्या ये कहना चाह रहे हैं कि चीन के सामने हम सरेंडर कर दें, ये हम कर दें, ये उन्होंने कहा। तो ये राहुल गांधी ने कमल हासन को जो इंटरव्यू दिया उसमें कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का, यानी मौजूदा सरकार का अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि राहुल गांधी भारतवासियों का मनोबल नीचा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने करारा वार किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने हमारा 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हथिया लिया। बीजेपी कह रही है कि राहुल के खानदान के लोगों ने जमीन गंवाई। ये बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।